Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about the best strategies for gold investor. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the best strategy for the gold investor. सबसे फर्स्ट है गोल्ड फ्यूचर. दो वेज है जिससे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड मार्केट के अंदर, आइदर बाय बाइंग द फिजिकल कमोडिटी ऑफ गोल्ड या फिर बाय बाइंग बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम फिजिकल कमोडिटी गोल्ड बाय कर रहे हैं तो वो एक हमें ओनरशिप देता है. ऑल दो प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होगी बट ओनरशिप जो है वो फाइनल होती है. बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और अ स्टॉक इज़ अ स्पेकुलेशन जहाँ पे हमें कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती है गोल्ड की, बट हम प्रॉफिट फिर भी बना सकते हैं. A gold contract is a legally binding agreement for the delivery of gold in the future at a agreed upon price. Contracts जो भी होते हैं वो standardized होते हैं by the future exchange as the quantity, quality, time and place of delivery. Only the price is variable. Gold stocks जो होता है जो गोल्ड माइनर्स या फिर रिलेटेड कंपनीज होती है वो ऑफ़र करती है शेयर, बट ये रिप्रेजेंट नहीं करता कोई भी फॉर्म ऑफ गोल्ड ओनरशिप. गोल्ड बुलियन जो है वो एक टाइप ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट है विच इज़ सोल्ड फॉर इट्स गोल्ड कंटेंट. द प्राइस ऑफ द गोल्ड बुलियन इन वट एवर फॉलोज द डेली स्पॉट प्राइस ऑफ द गोल्ड. द गोल्ड बुलियन मार्केट इज़ इंटरनेशनल, इसलिए जो डिमांड है वो भी ग्लोबल है. Gold has been traded somewhere in the world at virtually every hour of the day. The second is the golden commodity. The phrase flight to quantity usually refers to gold, which is often called as the currency of the last resort. The premise is that इकोनॉमिक्स कोलैप्स या कुछ भी हो जाए, एक बार पेपर मनी जो है उसका वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो सकता है, बट गोल्ड जो है वो अपना वैल्यू रिटेन करेगा. करेंसी कोई भी एक फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है कोई भी कंट्री के लिए, बट मनी जो है इज़ एनीथिंग दैट कैन बी एक्सचेंज और बार्टर फॉर समथिंग एल्स, मेकिंग गोल्ड द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द मनी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक सेशन. If it is desire to have a commodity as an alternative medium of exchange, buy gold bullion. Foreign currencies जो है वो replace नहीं कर सकती gold को because no country is on the gold standard. A purchase may be require more or less gold depending on the demand, but gold is usually acceptable. गोल्ड स्टॉक्स जो होता है वो रिडीम नहीं करता है गोल्ड को. गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेल्डम रिडीम फॉर गोल्ड. Buying into a gold fund or index does not mean you have a possession of commodity gold. Buying foreign currency is not substitute for commodity gold. Ownership of gold is accomplished by the purchasing gold bullion. Gold bullion is a type of gold product that is sold for the gold content. It can be gold coins, bars या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में भी. नेक्स्ट इज ट्रेडिंग गोल्ड एंड इन्फ्लेशन. मनी एंड गोल्ड ये दोनों ही हमें सेम लगते होंगे, बट ये इक्वली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं है एंड ये दोनों ही डिफरेंट है बहुत ज़्यादा. मनी इज़ एनीथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट. करेंसी इज़ ऑफन country specific and it is represented by the paper note issued by the government. It is money but it is not gold. Gold as well as the silver is money and a medium of exchange. Gold can be a currency, but it is more than that as it is a tangible asset and the only investment that cannot be monetized by the debt. Next है gold and currency. जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो रेफर करता है मार्केट ऑफ करेंसीज. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इम्प्लाई नहीं करता एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्ड. इट इज़ प्लेनली वन कंट्रीज करेंसी अगेंस्ट अनदर. फियाट मनी इज रिडीमेबल फॉर नथिंग while gold always retain its value in the monetary status. जो भी कमोडिटीज़ है उसको ऐसा माना जाता है कि वो प्रोटेक्ट करती है हमारे पोर्टफोलियो को फ्रॉम द मार्केट रिस्क. हावेवर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जैसे कि कोई मार्केट रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है जो मैनेज नहीं होता है, एंड द प्राइस रिस्क इज एवरी एसेट क्लास. ओनली प्रोटेक्शन फॉर द पोर्टफोलियो इज वाइज मैनेजमेंट ऑफ एसेट. In the other words, although gold has many benefits for investor, holding gold does not mean
that you will get the appreciation of the asset. इसका नेक्स्ट पार्ट होगा द मोस्ट अफोर्डेबल वे टू बाय गोल्ड, फिजिकल गोल्ड या फिर ETF. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, and you can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.